हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। जैसे कि आज मैं आपके सामने सैंपल पर खड़ा हूं। जो हमारे जो पहले क्वेश्चन थे, जो हमने चित्र प्रकाशन के चैप्टर नंबर 11 तक हम करा चुके हैं। जब हालांकि चैप्टर नंबर 11 जो इस समय स्टार्टिंग पर है, तो इससे पहले हमने जो कुछ सवाल किए थे, यानी चैप्टर पूरे कंप्लीट होने के बाद भी उन सवालों में हमने कुछ आपको समझाने में थोड़ा सा शॉर्ट मेथड अपनाया था। उन सवालों को आज मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड और अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपको एक विधि से सवाल बताया था, तो दूसरी विधि से मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न हो जाएगा तुम्हारा 3.7 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7वां हो जाएगा। 3.7 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7वां क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को हमने पहले भी कराया था, मगर पूरा कंप्लीट नहीं करा पाए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमारे पास में तकनीकी खराब होने के कारण उस समय पर हम आपको नहीं बता पाए। ठीक है, आज जो जो सवाल हमारे छूटे हुए हैं, हम उन सवालों को आज बताने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे कि 7वां क्वेश्चन है, और जी 2.4 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12वां, तो उसको भी हम बताएंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आइए स्टार्ट नहीं मित्रों, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है, एक दुकानदार ने एक साड़ी 10% के लाभ पर और एक स्वेटर को 10% बट्टे पर। ठीक, तो देखिए पूरा स्टार्ट पढ़ लेता हूं मैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7वां करा। एक दुकानदार ने एक साड़ी 8% के लाभ पर और एक स्वेटर 10% के बट्टे पर बेचा, जिससे उसे 1008 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। यदि उसने साड़ी 10% के लाभ और स्वेटर को 8% के बट्टे पर बेचता है, तो उसे 1028 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। तो साड़ी का क्रय मूल्य और स्वेटर का सूचीबद्ध मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले बट्टे का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले बट्टे से पहले मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो बट्टा होता है उसमें हम माइनस करते हैं। ठीक है, और जो स्वेटर का जो लाभ है, यानी कि लाभ में हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई स्टार्टिंग से बताता हूँ आज आपको। ठीक है, शॉर्ट तरीका भी नहीं अपनाऊंगा मैं, शॉर्ट तरीका भी मैं रास्ता आपको बता दूंगा, मगर इस एक एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्यथा अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को आपको खूब ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, जितने की बार मैं बताऊं उतने बार आपको प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, तो प्रश्न को जितना आपको जब तक की समझ में ना आए, प्रश्न को जब तक पढ़ते चले जाना है। तो एक दुकानदार ने एक साड़ी 8% के लाभ पर और एक स्वेटर को 10% बट्टे पर बेचा, जिससे उसे 1000 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। ठीक है, तो अब लास्ट में आ जाइए। देखिए वो करा, साड़ी का क्रय मूल्य और स्वेटर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साड़ी का क्रय मूल्य और स्वेटर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए साड़ी का विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, विक्रय नहीं क्रय मूल्य की। मैं लिख दूंगा साड़ी का क्रय, माना साड़ी का क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या माना साड़ी का, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, साड़ी का क्रय मूल्य बराबर X रुपए। ठीक, अब मैं लिखूंगा इसमें, फिर क्या लिखूंगा, तथा स्वेटर। तो स्वेटर, तो देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, तथा स्वेटर का सूची मूल्य बराबर Y रुपए। ठीक, तो यहाँ पर ये तुम्हारी किताब में दे रखा है, साड़ी का क्रय मूल्य और स्वेटर का सूची मूल्य, ये तुम्हारी किताब में दे रखा है। ठीक है, ये हिंदी दे रखी है उसने। ठीक है, तो ये जो मैंने माना लिखा है, ये मैंने माना X के लिए लिखा है, और ये जो मैंने माना X के लिए और Y के लिए लिखा है। ठीक है, ये जो मैंने अपनी ये जो हेडिंग लिखी है, साड़ी का क्रय मूल्य तथा स्वेटर का सूची मूल्य, ये हमारी किताब में दे रखा प्रश्न के लास्ट में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा, माना साड़ी का क्रय मूल्य X रुपए तथा स्वेटर का सूची मूल्य Y रुपए। ठीक, इतना लिख दिया मैंने। फिर देखिए वो कह रहा, दुकानदार ने एक साड़ी 8% के लाभ पर, क्या साड़ी जो बेची थी इस दुकानदार ने 8% के लाभ पर बेची। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा साड़ी का
साड़ी का, यदि साड़ी को 10% के लाभ पर बेचता है तब, यह साड़ी का विक्रय मूल्य है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साड़ी का विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य, साड़ी का विक्रय मूल्य जब साड़ी को 8% के लाभ 8% लाभ पर बेचा जाता है। मैंने लिखा साड़ी का विक्रय मूल्य जब साड़ी को 8% के लाभ पर बेचा जाता है तब, बेचा जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, साड़ी को 8% लाभ पर बेचा जाता है तब। तो यहाँ पे देखिए ये चीज मैंने जो तुम्हारी किताब में नहीं दे रखी है, चीज अपनी तरफ से लिखी है, ठीक है, जो कि सवाल को सही दिशा में ले जाने के लिए ये हिंट्स है, ठीक है। तो साड़ी का विक्रय मूल्य, तो साड़ी का विक्रय मूल्य जब साड़ी को 8% के लाभ पर बेचा जाता है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे बराबर कितना बताइएगा, x प्लस के x का कितना बताइएगा, तो यहाँ पे देखिएगा x का 8%, ठीक है। तो इस चीज को हल करूंगा मैं, x प्लस के, तो x गुणा 8/100, ठीक। तो ये आएगा तुम्हारा, अब देखिए मैं 1 करके इसकी मैं कैंची गुणा कर लूंगा, तो ये जाएगा तुम्हारा 100x प्लस यहाँ पर जाएगा 8x और बटे नीचे से तुम्हारा 100, ठीक। अब यहाँ पे कितना जाएगा तुम्हारा 108x और बटे कितना 100, ये हुआ तुम्हारा। तो यहाँ पे इतना हो चुका है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे स्वेटर का विक्रय मूल्य, स्वेटर का विक्रय मूल्य। अब देखिए हिंदी इसकी सेम हो जाएगी, मैं लिखूंगा साड़ी की जगह स्वेटर का विक्रय मूल्य के स्थान पर बताइए क्या हो जाएगा, सूची मूल्य, स्वेटर का सूची मूल्य, स्वेटर का सूची मूल्य जब स्वेटर को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। तो मैं लिखूंगा, हिंदी बिल्कुल सेम रह जाएगी, जब स्वेटर को 10% लाभ की बात कर रहा है, क्या की बात कर रहा है देख लेते हैं, बट्टे, क्या, जब स्वेटर को 10% के बट्टे पर बेचा जाए, 10% के बट्टे पर बेचा जाता है। मैंने लिखा स्वेटर का सूची मूल्य जब स्वेटर को 10% बट्टे पर बेचा जाता है तब, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, तो सेम वही लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे जो मैंने स्वेटर का मूल्य क्या माना, मैंने सूची मूल्य y माना था, मैं लिख दूंगा y प्लस y का 10% की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे y प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, y गुणा 10/100, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा y प्लस y का 10%, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा x प्लस x 8/100, तो यहाँ पे 10 की बात करो 10% की, तो मैंने 10/100 कर दिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चल देते हैं, इस चीज को यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखिएगा 1 करके मैं कैंची गुणा कर दूंगा इस चीज की, तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा 100y प्लस, और यहाँ पे कितना 10y, ठीक। और यहाँ पे देखिए माइनस लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे माइनस लगेगा, क्योंकि बट्टा जो होता है माइनस में होता है हमेशा, ठीक है, बट्टा हमेशा लेके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा माइनस, और यहाँ पे जाएगा तुम्हारा 90y, यहाँ पे तुम्हारा 90 नहीं, पहले 100 तो दिखाओ, ये बटे वाला, यहाँ पे जाएगा 100, यहाँ पे जाएगा तुम्हारा 100। अब यहाँ पर जाएगा, जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा 90y और बटे कितना 100, ठीक। इतना हो चुका है अपना। अब यहाँ से फिर देखिएगा, इतना निकलने के बाद में फिर हमें एक बार सवाल को और पढ़ लेते हैं। करा, एक दुकानदार ने साड़ी 10% के लाभ और स्वेटर 10% के बट्टे पर बेचा, तो उसे 1008 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई, ठीक है। यदि जो तुम्हारी साड़ी है, साड़ी को उसने 8% के लाभ पर और स्वेटर को 10% के बट्टे पर बेचा, तो उसे कितने रुपए की लाभ हुआ है,
1008 रुपए की धनराशि का लाभ हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा इन दोनों कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन को जोड़ करके 10 इतने का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो मैं देखिए क्या लिखूंगा यहाँ से, यहाँ पर देखिएगा ये क्या कौन सी स्थिति चल रही थी, प्रथम स्थिति क्या चल रही थी, प्रथम, यहाँ पर देखिएगा यहाँ से प्रथम स्थिति चल रही थी, फर्स्ट स्थिति। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट स्थिति देखिए, और यहाँ से थोड़ी सी और करेंगे फर्स्ट स्थिति को देखिए, यहाँ से फर्स्ट स्थिति में क्या करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट स्थिति देखिए क्या होगी, तो यहाँ से देखिए ये वाला जो तुम्हारा 100, तो यहाँ पर देखिए ये चीज दे रखी है, आपने देख लिया होगा। यहाँ पर देखिए क्या चीज दे रखी है उसने, एक दुकानदार ने एक साड़ी 10% के लाभ और एक स्वेटर को 10% के बट्टे पर बेचा तो उसे 1008 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। ठीक है, ये चीज, तो यहाँ पर देखिए तुम्हारा ये जो चीज तुम्हारी 100x और बटे यहाँ पर तुम्हारा 1000 रुपए और प्लस यहाँ पर ये वाला तुम्हारा यानी कि 90y और बटे यहाँ पर कितना 100 और बराबर कितने की धनराशि प्राप्त हुई है तुम्हारी 1008 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेगा ये हर समान है इसका, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पर तुम्हारा ये 108 है, ये कितना 108 है, तो 108x और प्लस के 90y और बटे यहाँ पर तुम्हारा 100 और बराबर 1008 रुपए। ठीक, अब यहाँ से फिर देखिएगा, और यहाँ से तुम्हारा मैं क्या बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ले लेता हूँ 2 बाहर, तो यहाँ से मैंने 2 ले लिया, यहाँ पर 5 बच गया और यहाँ पर 4 बच जाएगा x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 चौक 8 2 पंजे 10 यानी कि 45 बच जाएगा, 45y बच जाएगा। और यहाँ पे ये तुम्हारा गुणा में, तो तुम्हारा काम पहुंच जाएगा भाग में, ये तुम्हारा भाग में पहुंच जाएगा यानी कि 1008 और 2 जीरो और आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये इससे कितनी बार कटेगा, ये तुम्हारा 54, तो यहाँ पे देखिएगा फिर हमने क्या करा है सर 54x और फिर प्लस के 45y और बराबर, जब इससे काटूंगा 2 पंजे 10 और 0 ऐसे ही है 2 चौक 8 यानी कि इतनी बार कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 10 जो था तुम्हारा ये 5 बार में जा चुका है और यहाँ पे 1 0 ये बारी तुम्हारी बची और ये 2 से काटा तो मैंने 4 बार करके बाकी ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखिए मैं 3 भी बाहर ले सकता हूँ, तो जब मैंने 3 ये बाहर ले लूंगा यहाँ से, तो देखिए 3 ही का ना 3 और यहाँ पे कितना बचे 2 3 अट्ठे 24 x और प्लस के यहाँ पे कितना 3 ही का ना 3 और यहाँ पर 3 पंजे 15 y और बराबर देखिए मैं इस 3 से ये तुम्हारा कितना 5 4 डबल 0, तो मैं इसे 3 से मैं काटूंगा इसे, तो 3 ही का ना 3 और यहाँ पर कितना बचे होगी यहाँ पर 18 3 छंग ये 3 यहाँ पे 15 ये तुम्हारा 5 है 3 ही का ना 3, तो यहाँ 2 बचेगा हो गया 20 3 छंग 18 और यहाँ पर 3 अट्ठे 24 2 जीरो अपने वैसा का वैसा ही। ठीक है, तो देखिए मैंने इतना काट चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से इतना आ जाएगा, तो यहाँ से फिर मैं 3 फिर बाहर ले लूंगा यहाँ से, तो यहाँ से मैंने 3 फिर बाहर ले लिया, यहाँ से कितना जाएगा 3 छंग फिर प्लस और यहाँ पर फिर मैं 3 बाहर ले लूंगा, तो यहाँ पर 5 बच जाएगा 5y, तो यहाँ 5y और बराबर कितना इसे ये तो जाएगा तुम्हारा 6 8 डबल 0। ठीक, फिर मैं 3 से इसे काटूंगा, तो देखिएगा 3 पंजे 15 और 3 छंग 18 और ये 0 और ये भी 0। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा 6x प्लस के 5y, इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट इसे हम मान सकते हैं। ठीक है, या आप इस तरीके से न काटो तो यहाँ पर देखिएगा ये वहां पर जाएगा और ये हो जाएगा 100 यानी 108 और प्लस के 90y बराबर कितना ये जाएगा, यहाँ से 2 जीरो हम लगा देंगे ऐसा करके, तो ये इक्वेशन नंबर इसे भी हम फर्स्ट मान सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, तो तब भी हल करके यही आएगा। ठीक है, या ऐसे कर लीजिए आप, क्या वैसे कर लीजिए, आपके पास में 2 रास्ते हो जाते हैं यहाँ से ठीक सवाल को करने के लिए। ठीक है, मैंने तो यहाँ से इतना हल कर लिया, समीकरण छोटी कर ली है। ठीक है, गलती हुई होगी तो हम उसे एक बार चेक कर लेते हैं, हम देखिएगा यहाँ से, तो मैंने चेक कर लिया सवाल में कहीं भी गलती नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर 6x प्लस के 5y और यहाँ पर कितना 5600। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी यानी कि 6x प्लस के 5y और बराबर कितना 56। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी अपनी। ठीक है, आप देखिएगा सेकंड स्थिति में हमसे क्या करवा रहा हो, तो यहाँ से तुम्हारी फर्स्ट स्थिति आएगी और यहाँ से देखिए सेकंड स्थिति में देखिए हमसे सवाल क्या कह रहा है। सेकंड स्थिति में देखिए कह रहा है यदि उसने 10.5% के लाभ
पहले स्वेटर को 10% की सूची, जो 10% सूचीबद्ध मूल्य पर बेचा था, अब क्या उसने साड़ी को 10% के लाभ पर बेच दिया, और स्वेटर को उसने कितने पे बेचा, 10% के बेच दिया, और स्वेटर जो तुम्हारी साड़ी थी उसे 10% के लाभ पर बेचा, तो आपको स्वेटर को 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर पहले स्वेटर को जो 8% के लाभ पर बेच दिया था, और उसने जो स्वेटर को ने साड़ी का 8% लाभ पर बेच दिया था आपका स्वेटर को, और उसने कितने पर 10% के बट्टे पर बेचा। आपका साड़ी को उसने 10% के बट्टे पर बेच दिया और स्वेटर को 8% के बट्टे पर बेच दिया। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल उल्टा कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, बिल्कुल उल्टा कर दिया उसने। ठीक है, तो देखिए मैं हिंदी क्या लिखता हूँ, मैं लिख दूंगा स्वेटर का। तो देखिए मित्रों, एक बार कैमरे ने फिर भी गलती कर दी है। जो हमने यहाँ से पहले हमने स्टार्ट करा था, और यहाँ तक हमने स्टार्ट कर दिया था, लिख करके पूरा सब कुछ समझा दिया था आपको। ठीक है, फिर इसने मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको समझाया, तो वहाँ यहाँ से नीचे को फिर भी मैंने लिखा, यहाँ तक लिखना स्टार्ट किया था यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक मैंने ये 3-4 शब्द लिखे थे, तब भी कैमरे ने फिर भी गलती कर दी है। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा नहीं सका। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं बदला, इसमें नहीं करना, केवल 8 के स्थान पर 10 रखना आपके, इस 10 के स्थान पर 8 रखना। पहले यहाँ पर 8 था, तो इस 8 के स्थान पर मैंने आपके 10 रख दिया, और यहाँ पे पहले 10 था, तो यहाँ पे आपको मैंने क्या रख दिया, 8 रख दिया। रख करके बिल्कुल सेम करते चले जाना, जैसे कि मैंने प्रथम स्थिति में आपको समझाया था, बिल्कुल सब कुछ। ठीक है, इतना करने के बाद में देखिए अब और आगे चलते हैं। देखिए तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। देखिए सेकंड स्थिति में कह रहा है, यदि साड़ी 10% की लाभ और स्वेटर को 8% के बट्टे में बेचा था, उसे 1028 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, आपने देख लिया होगा। ठीक है, दिया करके मैंने डाल दिया यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा फिर हम क्या करते हैं, प्रश्न के अनुसार डाल करके। तो यहाँ पे जो पहला वाला तुम्हारा आया था, यहाँ पे 1000 नहीं 110 कितना, 110 x और बटे कितना 100। ठीक, 110 बटे 100, और यहाँ पे देखिए ये प्लस नहीं करना, ये माइनस करना, हमें क्या करना, माइनस करना है। यहाँ पे मैंने जो लिखा था, यहाँ पे y का, यहाँ पे लिखा था y प्लस y का कितना परसेंट, 8%, कितना y का 8%। ठीक है, तो यहाँ पे y ये प्लस नहीं करना आपको, ये माइनस करना। ठीक है, बट्टे का मतलब माइनस होता है y, और यहाँ पे कितना गुणा 8/100, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1 बटे करके ये जाएगा 100y और माइनस के 108y। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, जब मैं 100 में से ये तुम्हारा 8 है, ये 8y है, जब मैं 100 में से इसे निकालूंगा तो 92y बच जाएगा। कितना, 92y बच जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें 92y करना, क्या करना, 92y करना है। ठीक है, बट्टे का मतलब माइनस से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इस फ्रंट पर। ठीक है, क्योंकि दोनों को बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होता है, 1028 रुपए के। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा 90 नहीं 92, ये कितना 92 y और बटे कितना 1000 नहीं 100 और बराबर कितने 1028 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा हर समान, इससे क्या हर समान है। जब हर समान तो हम देखिएगा 110x और प्लस के 92y और बटे कितना 100 और बराबर 1028। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ से देखिए 2 मैंने ऊपर से यहाँ से बाहर ले लूंगा, यहाँ से कितना 2 बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ पे कितना जाएगा तुम्हारा 55x बच चुका है, और प्लस के यहाँ पर 2 चौका 8 और 2 छंग 12 y और बराबर कितना, और ये 2 जीरो और वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1 बटे करके मैंने यहाँ पर कैंची गुणा कर ली है। ठीक है, तो इतना सब कुछ हो चुका है अपना। अब यहाँ से फिर देखिएगा, यहाँ से क्या करना है, मैंने जब 5 यहाँ से बाहर ले लिया है, तो देखिए यहाँ पर इसका आधा कर लेते हैं, तो मैंने आधा करके लिया, यानी कि 2 चौका 8 और 2 छंग 12। ठीक है, और फिर यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से देखिए ये कितनी बार कटेगा, इससे 2 पंजे 10 और 2 करना 2 चौका 8, ये 2 जीरो वैसे का वैसे। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 करना 2 चौका 8, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देखेंगे हम, ये किसी से नहीं कटेगा, तो तुम्हारा 55x और प्लस के कितना 46y और बराबर कितना 1400। तो इक्वेशन नंबर अपनी हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन अपनी हो चुकी है। अब देखिएगा इसमें और इस वाले समीकरण में क्या अंतर है, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा इसमें और इसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं किससे गुणा करूँ जो 55 हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैं किससे गुणा करूँ जो 40 हो जाए, इस प्रकार से कुछ करेंगे हम। देखिए तो यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। क्या मैं लिख दूंगा प्रतिस्थापन, मैं लिखूंगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से समीकरण नंबर 1 को पहले थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ मैं। समीकरण नंबर 1 से x का मान
समीकरण नंबर 2 में रखने पर ठीक है। मैंने लिखा समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो दूसरी अपनी ये है और एक ये है, तो मैं यहाँ से पहले x का मान निकाल लेता हूँ। देखिए x का मान, देखिए यहाँ से 6x बराबर, तो यहाँ पर कितना 5600 और माइनस के 5y, और यहाँ पर x बराबर कितना 5600 माइनस के 5y और बटे यहाँ पर कितना 6, यहाँ पे कितना ये 6 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ देखिए तो यहाँ से ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। ये माइनस का था उधर जाएगा, ये प्लस का था उधर जाएगा, माइनस का होगा, ठीक है। अब ये गुणा में तो तुम्हारे कहाँ पहुंच गया, तुम्हारे भाग में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये इसके नीचे पहुंच गया यहाँ पे 5600 और 5y और बटे x, ठीक है। अब देखिए इस x के स्थान को मैं इस x के स्थान पर रख दूंगा, यानी कि यहाँ तुम्हारा देखिए 55 अपना वैसा का वैसे ही छाप दिया मैंने 55। यहाँ पे तुम्हारा ये देखिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ऊपर से रखना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा तो तुम्हारे 55 बटे 55 तो अपना ये वैसे का वैसे छप गया ये वाला 55, ठीक है। तो यहाँ से फिर देखिएगा हमने 55 मैंने लिख दिया है यहाँ पे गुणा, और यहाँ पे x के स्थान पे मैं लिखूंगा 5600 माइनस के 5y और बटे 6, ये मैंने लिख दिया x के स्थान पे, और ये प्लस के 46 और बराबर कितना 51400, ये वाला जो, ठीक है। ये वाली जो चीज है तुम्हारी, ठीक। ये 55 देखो ये दिया, और x के स्थान पे मैंने रख दिया ये चीज को, ये रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस के 46y और बराबर 5, यानी कि 514 बराबर ये, ठीक है। अब यहाँ से फिर देखेंगे हम क्या करेंगे। यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए इससे मैं काटूंगा इस चीज को, कुछ कट रहा हो तो यहाँ पे देखिएगा ये कट नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे देखिएगा क्या करूंगा। ये तुम्हारा देखिए 55 गुणा 5600 माइनस के 55 गुणा 5y, मैंने इस चीज की गुणा इसके साथ भी कर दी है और इस चीज की गुणा फिर इसके साथ भी मैंने कर दी है, ठीक। और बटे नीचे से तुम्हारा कितना चल रहा है 6, और प्लस के यहाँ पे कितना 46y और बराबर 51, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक। अब एक बटे करके मैं इसकी फिर गुणा कर देता हूँ कैंची, यानी कि तुम्हारा 55 गुणा तुम्हारा 5600 माइनस के कितना 55y, ये तुम्हारा 55 गुणा 5y, ये वाली जो चीज है तुम्हारी, ठीक है। अब प्लस के देखिए इस समय 6 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर 6 छंग 36 का 6 और 6 चौक 24, 24 और 3 27, देखिए एक बार, और 6 छंग 36 का 6 और 6 चौक 24, 24 और तुम्हारे हासिल के थे 3, 24 3 27 और y अपना बस है, ठीक है। और बटे पूरे के बटे कितना जाएगा 6 और बराबर कितना 51400, ठीक है। एक बटे करके कैंची गुणा फिर करूंगा, देखिएगा यहाँ से, और यहाँ से देखिएगा यहाँ से मैं इसकी गुणा कर लेते हैं, हम किसी इसकी गुणा कर लेते हैं, देखिएगा गुणा हम यहाँ से, चलो गुणा बाद में कर लेते हैं। पहले देखिए 55 गुणा 5600 माइनस के 55 गुणा 5y और प्लस के कितना 2 7, और यहाँ पर ये तुम्हारा 2 यानी कि यहाँ पर 6y, ठीक है, यानी 276y और बराबर कितना इसकी मैं जब ये करूंगा 51400 और गुणा यहाँ पे कितना 6, ठीक। ये मैंने इसकी गुणा इसके साथ कर दिया और इसकी गुणा को इसके साथ कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ से मैं क्या बाहर ले सकता हूँ, ऐसी कोई संख्या उठानी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कोई 2 तो हम यहाँ से बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 का पहाड़ इसमें कोई से में कोई नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये प्लस का इधर जाकर सब माइनस का जाएगा, यानी कि तुम्हारा देखिए 55 के मैं दोनों की गुणा कर लेता हूँ आपस में, 55 की और इसकी गुणा करके देखिए लिख देता हूँ। तो देख लिया मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया, ठीक है। इसकी गुणा ये लिख दिया है और इस चीज की गुणा को मैंने ये लिख दिया है और इस चीज की गुणा को मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो गुणा है ये तुम्हारी यहाँ पे देखिए ये कितनी आई है 3080 गुणा है इसकी 3080, ठीक। तो देखिए मैंने इसकी गुणा 56 की इसके साथ करते 30,800 आया तुम्हारा, 30,800 में 30,800, तो इतना हुआ। अब यहाँ से देखिएगा जब मैंने इसकी गुणा 56 की 55 से करी तो 30,800 आया, ठीक है। और जब इन दोनों की गुणा करी तो 30,8400 आया, ठीक है, 8,400। अब देखिएगा यहाँ पर 30,800 ये प्लस का दर्जा का माइनस हो जाएगा, यानी कि 30,400, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ से कितना बचा, यहाँ से प्लस के y बच जाएगा, क्योंकि 276 है और 276 है, ठीक है। बराबर कितना बचा तुम्हारा 0, तो यहाँ से कितना बच रहा है देखिए
देखिए मैं यहाँ पे घटा कर दिखा देता हूँ, 8 00 000 0, 30 8 और यहाँ पे कितना तुम्हारा ये 30 8 4 00, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 0 4 और यहाँ पे 0 0 0, यानी कि कितना बच रहा है 400 बच रहा है तुम्हारा, कितना बच रहा है यहाँ से माइनस के 400 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच रहा है माइनस के 400 और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस के y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस से माइनस चला जाएगा, ठीक है। तो y बराबर बना चुका है तुम्हारा 400 रुपये, 400 रुपये। एक स्वेटर का मूल्य कितना आएगा 400 रुपये, ठीक है। अब मैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखिए कितना था 6y प्लस के 5 6x प्लस के 5y 6x प्लस के 5y बराबर कितना था बताइएगा। यहाँ से बराबर था तुम्हारा देखिए यहाँ पर कितना 5600, कितना 5600, ठीक है, यही तो था। अब यहाँ से फिर हम देखिएगा x के स्थान पे क्या रखना हमें, सॉरी y के स्थान पे कितना रखना हमें, देखिए 6x अपना वैसे प्लस के 5 गुणा y के स्थान पे कितना 4000 नहीं 400, ठीक है, बराबर कितना 5600, ठीक है। अब देखिए 6x बराबर यहाँ पे कितना 6x बराबर, अब देखिए प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि तुम्हारा 5600 अपना बस यही है, ठीक है। और ये माइनस ये कितना आएगा 4 पंजे 20, तो मैंने ये 2 3 0 लगा दी थी, 2 ये नहीं और एक 20 की वो वाली, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर, तो यहाँ से कितने बच जाएंगे देखिएगा, यहाँ पर तुम्हारा 5600 में से 2000 मान निकाल लेना था, यहाँ पर 6 3 यानी कि ये बचा तुम्हारा 3600 बच गया, कितना 3600। अब यहाँ पर कितना चल रहा नीचे अपना नीचे चल रहा 6, ठीक है। इससे मैं काटूंगा कितना, क्योंकि ये भाग में तो गुणा पहुंच गया, तो यहाँ से x बराबर में आएगा तुम्हारा 6 छंग यानी कि 600 आ चुका है तुम्हारा x का मान, यानी कि जो तुम्हारी साड़ी का जो मूल्य था इतना रुपये था, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें मित्रों, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लगातार बनाते रहते हैं। देखिए आइए एक बार इसमें शॉर्ट में और समझा देता हूँ आपको। देखिए तो लॉन्ग मेथड तो आपने देख लिया होगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट मेथड से ही बताने की कोशिश करता हूँ। यदि बोर्ड में सवाल आ जाए तो आपका कम से कम भी नहीं तो 1 घंटा चला जाएगा, ठीक है। सवाल फिर भी हुआ नहीं भी हुआ, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि शॉर्ट मेथड नहीं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कितने भी मेथड से आप सवाल को करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड मेथड जो मैंने आपको उस पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो ये 3.7 की जो एक्सरसाइज जिसमें मैंने टोटल सवाल कराए थे उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, ठीक है। उसी के हिसाब से देखिए एक बार मैं शॉर्ट तरीका और बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए एक दुकानदार ने एक साड़ी 8% के लाभ पर, कितने पर 8% लाभ, तो देखिएगा आपको 8%, देखिए सबसे पहले आपको परसेंट निकालना चाहिए आना चाहिए, ठीक है। 8% किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 8 और गुणा तुम्हारा 8, देखिए ठीक, तो ये तुम्हारा 8 और यहाँ पर गुणा 1/, कितना जाएगा तुम्हारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो जाएगा 8/100, इस प्रकार से कुछ करते हैं, ठीक है। यदि आपको ये आता है तो कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक साड़ी का जो मूल्य हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे जो एक साड़ी का जो मूल्य है तुम्हारा बताइए कितना है, एक साड़ी और एक स्वेटर का बट्टे बेचा जाता है। तो देखिए एक साड़ी और स्वेटर, देखिए तो यहाँ पर देखिए एक साड़ी और स्वेटर का जो मूल्य तुम्हारा 1000 ये हो जाएगा, क्योंकि लाभ का मतलब प्लस में जोड़ेंगे, ठीक है। अब बट्टे का मतलब घटा देंगे, ये आपको याद रखना, ठीक है। साड़ी और स्वेटर का मूल्य लगातार एक साथ ही करता है मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर x और बट्टे यहाँ पे कितना 100 प्लस ऐसा ही तुम्हारा यहाँ पर जब तुम्हारा कितना 90 y और बट्टे कितना 100 बराबर कितना तुम्हारा बताइएगा यहाँ से 1000 कितना 80 ने 8, ये वाली चीज, ठीक है। ऐसा हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हिंदी हो जाएगी यहाँ पे एक साड़ी तथा स्वेटर का क्रय मूल्य बराबर, ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ हिंदी लिख करके, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए तो मैंने लिखा एक साड़ी तथा स्वेटर का क्रय मूल्य, क्रय नहीं विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1000 x और प्लस के यहाँ पर कितना 90 y और बटे कितना हर समान पे आएगा तुम्हारा, और 1008 1 बटे करके कैंची गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 नहीं 100 हो जाएगा, यहाँ पर 108 है, 108x और प्लस कितना 90 y और बराबर कितना 1008 और यहाँ पे भी 00, क्योंकि इसकी गुणा मैंने इसके साथ कर ली है, ठीक है। अब यदि देखिएगा यहाँ से मैं 9 ही बाहर लेता हूँ, कितना 9,
या आप 18 ले लीजिए या 9 ले लीजिए, ठीक है। जब आप 9 लोगे या 18 लोगे तो तुम्हारा 9 ले लेता हूँ, देखिएगा मैं, तो 9 ही करना 9 और यहाँ पे 9 दूनी 18 यानी 12x बच गया और प्लस 90, यहाँ पे 90 नहीं 9 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने 9 बाहर ले लिया था, यहाँ पे 10 बच जाएगा और बराबर कितना 1000 ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर ये इससे कटेगा 9 ही करना 9 और यहाँ पर 9 करना 9 और 9 दूनी 18 यानी कितनी बार कट चुका, ठीक है। अब मैं यहाँ से कितने ले लूँगा 2 बाहर ले लूँगा, तो यहाँ पर कितना 6x प्लस के 5y और बराबर कितना ये वाला तुम्हारा, ठीक है। इससे मैं काटूंगा 2 पंजे 10 और 2 छंग 12 और ये डबल 0, ठीक है। तो 6x प्लस के 5y फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है, इस तरीका से, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारा सेम अब इसके स्थान पर कितना आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि देखिए फिर सेकंड स्थिति में क्या कर रहा है, सेकंड स्थिति में कर रहा है। तो देखिए हिंदी यदि आप इस चीज के ऐसा ना लिखना चाहो तो इसकी जो करेक्ट है और भी अच्छी हिंदी तुम्हारी ये हो जाएगी, यहाँ पर क्या एक साड़ी को 8% लाभ तथा एक साड़ी को 8% लाभ तथा एक स्वेटर को 10% बट्टे पर बेचा जाता है तो उन दोनों का क्रय नहीं विक्रय, क्या विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ से उन दोनों का क्या, उन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है। ये जो चीज यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 1008 रुपये है, तब ये चीज आपको लिखनी जरूरी होगी, ठीक है। हमने जो एक्स वाई तो वो मान रखे हैं, क्योंकि एक साड़ी का मूल्य x रुपये तथा एक स्वेटर का जो विक्रय मूल्य है, एक साड़ी का जो मूल्य है तुम्हारा क्या रखा है उसमें, देखिए हमने जो शुरू में माना था वो चीज तो वही रहेगी, ठीक, क्योंकि एक साड़ी का जो क्रय मूल्य है x रुपये और तथा स्वेटर का सूची मूल्य है y रुपये, जो तुम्हारी किताब में पीछे दे रखा, जो हमने पहले शुरू में माना था वो तो चीज हमें लिखनी है। इसके बाद में ये दोनों जो चीजें मैंने x वाला पद और y वाला जो पद और बराबर ये जो लिखा है ये हिंदी लिखने के बाद ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज क्योंकि एक साड़ी को 10% के लाभ तथा एक स्वेटर को 10% के बट्टे पर बेचा जाता है तो उन दोनों का विक्रय मूल्य 1080 रुपये है या हो जाता है, तब 1080 रुपये हो जाता है तब हमें ये चीज लिखनी है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे एक लाइन और लिखूंगा, फर्स्ट स्थिति आ जाएगी तुम्हारी फर्स्ट स्थिति, और यहाँ पे मैंने एक साड़ी का जो एक साड़ी का क्रय मूल्य x रुपये तथा एक स्वेटर का बट्टे मूल्य, एक स्वेटर का बट्टे मूल्य तुम्हारी किताब में जो दे रखा है, एक बट्टे नहीं एक स्वेटर का सूची मूल्य, एक स्वेटर का सूची मूल्य, यहाँ पे तो आपको वो लिखना ही लिखना जो मैंने पहले क्वेश्चन के शुरू में मैंने दिया था, ठीक है। इसलिए मैंने दोबारा इस चीज को नहीं लिखा, क्योंकि मैंने शॉर्ट मेथड में तो आपको यही लिखना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पर शॉर्ट मेथड में ये चीज भी लिखना था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, माना एक साड़ी का क्रय मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है। इसके नीचे फिर आप लिखोगे यहाँ को एक स्वेटर का सूची मूल्य बराबर y रुपये, ठीक है। तब इसके बाद में लिखोगे एक साड़ी को 10% के लाभ तथा स्वेटर को इतने % बेचा जाता है तो उन दोनों के विक्रय मूल्य 1000 रुपये है, तब, ठीक है। तब ये चीज, ठीक है ना, ये चीज। अब देखिए यदि तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा सेकंड स्थिति में, ये तो तुम्हारा फर्स्ट स्थिति में चला था, फर्स्ट स्थिति में केवल ये लाइन और ये आ जाएगी, ठीक है। सेकंड स्थिति में लिखूंगा एक, यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब यदि एक साड़ी को कितने पर 10% के लाभ
एक साड़ी को 10% के लाभ तथा एक साड़ी को 10% के लाभ तथा फिर इसके बाद में हिंदी सेम वही रहेगी तथा एक स्वेटर को क्या 8% के बट्टे पर बेचा जाता है 8% के बट्टे पर बेचा जाता है। इसके बाद में तो उन दोनों तो मैं लिखूंगा तो उन दोनों वस्तु भी कह सकते हैं, ठीक है। उन दोनों वस्तुओं या केवल उन दोनों का विक्रय मूल्य 1028 रुपये हो जाता है तब। तो ये सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा 1010x बटे कितना 100 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 92 y और बटे कितना 100 और बराबर कितना तुम्हारा यहाँ पे 1028। ठीक, यहाँ पर देखिएगा हर समान है। जब हर समान है तो हम क्या कर सकते थे इस जगह 1000 यानी कि 110x 92 y और बटे कितना 100 और बराबर कितना 1028। ठीक, यहाँ पर 110x प्लस के 92 y और बराबर कितना 1028 और डबल जीरो। ठीक है, अब यहाँ से बस कुछ दो और बाहर ले लेंगे। यहाँ से जब दो मान बाहर ले लूंगा तो 55x प्लस के 46 y बराबर 5140। ठीक है, ये यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करते, थोड़ा सा यहाँ पे मैं जो संख्या पर 12800 इसको मैं जब इसे काटूंगा तो यहाँ पर कितना 55x प्लस के 46 y बराबर कितना 51400 क्योंकि इससे ही कट जाएगा। ठीक है, इतनी बार कट जाएगा। तो इक्वेशन नंबर सेकंड अपनी इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये हो चुकी है, सेकंड वो हो चुकी है। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ से जो हमने पहली वाली वीडियो में आपको बताया था, यहाँ से नियम दोनों के लिए वही हो जाएगा। यहाँ से एक नियम और है तुम्हारे, देखिए क्या नियम है वो नियम ये है, यदि यहाँ पर 55x है तो हमें वैसी संख्या से यहाँ गुणा करनी है जो यहाँ पर दोनों x के जो मान है बिल्कुल सेम हो जाएं, या इस चीज के ना हो पाए, इस चीज के न हो पाए तो इस चीज के हम y के पदों को एक जैसे करने के लिए यहाँ पे मैं गुणा कर दूंगा, किसी भी संख्या से हमें गुणा करनी पड़े। ठीक है, गुणा तब एक जैसी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यदि मैं इस संख्या में मैं 6 से गुणा कर दूं और इस संख्या में इस संख्या में मैं इसे 55 से गुणा कर दूं तो बिल्कुल समान हो जाएंगे दोनों। जब ये दोनों इसमें 55 से 6 की कर रहा हूं तो इसमें मैं 6 की 55 से कर रहा हूं तो दोनों की चीज एक जैसे हो जाएगी, तो ये x के मान इससे कट जाएंगे। ठीक है, जब मैं इसके साथ में करूंगा तो ये पूरी इसके साथ भी गुणा होगी, इसके साथ भी गुणा होगी। ठीक है, 55 से इसके साथ में करूंगा तो मैं इसके साथ भी करनी पड़ेगी और इसके साथ भी करनी पड़ेगी। ठीक, यदि मैं 6 की इसके साथ में कर रहा हूँ इसके, तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी गुणा और यहाँ पे भी हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तब करने के बाद में ये चीज आपस में कट हो जाएंगी, बाकी को इसको भी जोड़ लेंगे और इसे भी हम जोड़ लेंगे, इस वाली चीज को भी, इस वाली चीज को भी, इस वाली को भी, इस वाली को भी। ठीक है, जोड़ करके हम बाकी इस तरीके से हल कर सकते हैं। इस तरीके का नियम होता है। ठीक है, वो तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि से हमने इसमें करा था, तो वहां पर जो तो आप कोई सी भी विधि से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट मेथड भी आपको बता दिया है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज अवश्य करें। ठीक है, नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। लोकेश कुमार का आप सभी स्टूडेंटों के लिए एक अच्छा न्यूज अपडेट अभी बताने वाला हूं। आशा करता हूं कि ये अपडेट सभी को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे अच्छा अपडेट मैं आपको इस बात के लिए बता रहा था कि जो ये बच्चे हैं आने वाली जो ये 2022 के एग्जाम है, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या वगैरह वगैरह जो भी तुम्हारे ये बोर्ड होता है। ठीक है, तो उनके लिए मैं बच्चों के लिए आपको बता दूं, यदि किसी बच्चे को हमें कमेंट में पढ़ना हो तो हमें डायरेक्ट ही कमेंट में लिख सकते हैं। डायरेक्ट ही हमारा नंबर दिया है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ये नंबर दिया है, यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया से हूँ क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा नेट की तकनीकी जो खराब होती है, इसलिए नंबर नहीं लग पाए तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को मैं बताना चाहूंगा सभी स्टूडेंटों को, जैसे कि बहुत से बच्चे में कमेंट में लिखते हैं कि एक विमल नाम के जो लड़के हैं, विमल सिंह है और तुम्हारे ये कमल सिंह है, ये तो हमारे स्टूडेंट हैं, ये हमारे साथ बहुत ही
हमारी मदद करते हैं, सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हैं और जो भी हमें त्रुटि होती है उन्हें कमेंट में लिख कर भेज देते हैं हमें। और जो भी इन लोगों को जो कुछ कमेंट में पढ़ना हो, इस चीज़ों को भी हमसे पूछते रहते हैं, हम इन्हें पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में आप सभी से बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, किसी बच्चे को कोई भी पढ़ना हो, कोई रीजनिंग है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी मैथ है, यदि आपको कोई भी क्लास का हो तो हमें देखिए, हमारे पास में कोई भी क्लास की बुक्स तो होती नहीं है, केवल हाई स्कूल इंटर की होने के बाद में ये बाकी की जो तुम्हारी क्लासें हैं, इन क्लासों की कोई भी बुक नहीं होती है, ठीक है। तो हम उनसे विनती करते हैं, यदि किसी बच्चे को कोई भी सवाल कराना हो तो हमें डायरेक्ट ही व्हाट्सएप इन क्वेश्चन से भी क्वेश्चन कराने हो तो उन क्वेश्चनों को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और उनके हिसाब से आप हमको क्लास भी उनकी व्हाट्सएप करें, ठीक है। क्लास नहीं, केवल क्वेश्चन ही कर सकते हैं, जो उनसी क्लास को कक्षा 1 से लेकर 12 तक हो सकता है, इससे ऊपर को भी हो, हमें कमेंट में व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में भी हमें कुछ बता सकते हैं। तो कमेंट के लिए हम कभी कमेंट, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं थोड़ा बैकवर्ड एरिया से हूँ, इसके लिए थोड़ा सा मैं कमेंट भी कभी कभी थोड़ा पढ़ता लेता हूँ डेली, मगर कभी कभी पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि छत पर ही जाना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि मैं थोड़ा नीचे हूँ। तकनीकी हमारे यहाँ से जो शहर की दूरी है 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पर कोई नेटवर्क समस्या इसलिए इतनी है कि बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि नेटवर्क तकनीकी खराब होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि कमेंट में आप हमसे कोई भी व्हाट्सएप पर कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप हमें कर दीजिए, हम उनका जवाब हाथों हाथ रिप्लाई कर देंगे 1 या 2 दिन में, ठीक है। हम हाथों हाथ भी नहीं करेंगे तो 1 या 2 दिन में हम आपको रिप्लाई इसका कर देंगे, ठीक है। कोई भी, चाहे कोई भी प्रकाशन का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, किसी भी चीज के, ठीक है। जैसे विमल सिंह ने अभी लिखा था हमें कि सर न्यूमेरिकल, चित्र प्रकाशन के न्यूमेरिकल कराएं, तो मैं उस विमल साहब से कहना चाहता हूं कि विमल भाई, हमें आप चित्र प्रकाशन के जो तुम्हारे न्यूमेरिकल है उनका आप फोटो खींच करके व्हाट्सएप हमें कर दें, ठीक है। हम आपका जवाब हाथों हाथ ही दे देंगे, क्योंकि हमारे पास में चित्र प्रकाशन की बुक्स नहीं है। यदि हम इस चीज को बुक को खरीदना चाहें तो काफी रुपए की बुक्स हमें पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि किसी भी बच्चे को हमें कमेंट में पढ़ना हो तो आप हमें तुरंत ही व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी प्रश्न आपको कराना हो, या हम तो हमारा नंबर व्हाट्सएप इसी नंबर पर चालू है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। मैं एक बार और रिप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 989760 और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 10 और यहाँ पर 71, ठीक है। ये हमारा नंबर हो जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, इस पर हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप कीजिए प्लीज, बेझिझक आप हमसे ये संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का हम आपका तुरंत ही इसका जवाब दे देंगे। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6, 7, 8, कम से कम मैं 8-10 तरीके से एक एक सवाल को आपको बताता चलूंगा, ठीक है। यदि आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, मैथ का नहीं, कोई भी चीज का हो, सभी को मैं अलग अलग मेथड से करा दूंगा, यदि आप हमें कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप सवालों को करते हैं, ठीक है। मैं आपसे बार बार यही करूंगा, विनती करूंगा, यदि किसी बच्चे को कमेंट में पढ़ना हो तो हमें तुरंत ही उनका व्हाट्सएप, उन क्वेश्चनों को व्हाट्सएप कीजिए, या हाई स्कूल केवल हाई स्कूल का तो कोई सा भी प्रकाशन का कोई सी भी चित्र प्रकाशन हो, कुछ भी A to Z कोई भी हो सकता है, उसमें कमेंट में हमें केवल लिख सकते हैं। बाकी का हमें जो क्वेश्चन तुम्हें कोई भी क्लास का कराना हो किसी भी बच्चे को, तो हमें डायरेक्ट कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट में व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप कीजिए, जिन सवालों को आपको कराना हो तो उन चीजों को व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। और क्या मेथड से हम आपको इन चीजों को सवाल को बता देंगे। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक विधि से नहीं आएगा आपको, 2 विधि से नहीं आएगा तो तीसरी विधि से अवश्य आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ठीक है। जैसे कि उसने आविष्कार किया था, क्या नाम है तुम्हारा, उनने 9,999 यानी कि 999 उसने आविष्कार किए थे, 999 आविष्कार किए थे, जिस समय पर तुम्हारा बल्ब का आविष्कार जो किया था उन्होंने, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को समापन करते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।